बना दीजिए, तो मोटापे से साइंटिफिक तरीके से पीछा छुड़ा सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन यहां पर एक समस्या ये आ सकती है कि जिन व्यक्तियों को मोटापे की बीमारी है, हो सकता है वो आपसे कहें कि मैं आपके घर आके रोटी थोड़ी खा रहा हूं। अगर मोटा हूं तो क्या हुआ? मेरा वजन ज्यादा है तो क्या हुआ? मैं आपके घर आके रोटी खाता हूं क्या? आपको क्या पड़ी मेरा वजन घटाने की? जाओ, मुझे आपसे समाधान नहीं लेना। सही कह रहे हैं विवो सर। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि शरीर में चर्बी कितनी खतरनाक है। क्या मैंने बताया था? नपुंसकता के रिस्क को बढ़ा सकती है, हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकती है, डायबिटीज होने की संभावना को बढ़ा सकती है, कोलेस्ट्रॉल की संभावना को, बीपी की संभावना को बढ़ा सकती है। आप उनसे पूछिए गुरुदेव, आप मेरे घर आके खाना नहीं खा रहे, मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा होना मतलब नपुंसकता का खतरा 7 गुना तक होना। क्या आप इस समस्या का शिकार होना चाहते हैं? कि आपको क्या लगता है वो आपको क्या जवाब देंगे? कि हाँ मैं होना चाहता हूं इसलिए मेरा वजन कम मत करवाइए आप। या फिर कहेंगे नहीं, ये तो मैं नहीं होना चाहता। बात समझ में आ गई? आप उनको बताएंगे शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी मतलब कैंसर होने की संभावना 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। क्या कैंसर की शिकार बनना चाहते हैं? आपको लगता है क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है क्या जवाब देंगे? कि नहीं, कैंसर की संभावना तो मैं नहीं चाहता। बात समझ में आ रही है? अगर आप उन, पता कैसे लगा कि वजन, हाँ अभी अभी रामायण की समाप्ति हुई है और हम पूछ रहे हैं राम जी कौन है। हाँ, कैसे पता चलेगा वजन किस वजह से बढ़ रहा है? इसके कारण एक बार सीमा मैम को बताने का प्रयास करिए। सीमा मैम, उत्तर नहीं आएगा तो आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपके लिए उत्तर बताऊंगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों को मोटापे के कारण समझ में आ गए, वो जरा मुझे बता दीजिए कि 3 मुख्य कारणों में से कौन से कारण थे सीमा मैम के लिए। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से लिख दीजिए, किसकी कमी, किसका बिगड़ जाना, किसका धीमा हो जाना। 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से मोटापा आ रहा है। सीमा मैम, पूजा मैम ने उत्तर दिया है। पूरा लिखना है। प्रोटीन ज्यादा खाने की वजह से सूरज सर मोटापा आ रहा है क्या गुरुदेव? जरा मुझे बताइए। आपने प्रोटीन लिख दिया गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये तो अधूरा ज्ञान हो गया। और अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक हो गया। तो उत्तर पूरा लिखना है। हाँ, अब उत्तर आए हैं बिल्कुल सटीक। मोटापे के मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी, पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाना और मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, आप तीनों पता है तो ये तीनों ही मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा आ रहा है सीमा में। ये तीनों मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा आ रहा है। ठीक है, चलो। अब सुनेगा, अब सुनेगा। हाँ, तो फैटी लिवर माने पेट का स्वास्थ्य बिगड़ जाना। चीनी खा रहे हो जरूरत से ज्यादा मतलब प्रोटीन कम खा रहे हो। प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो मोटापे की समस्या से नहीं जूझ पाओगे। बात समझ में आ गई? 3 मुख्य कारण है प्रमुख जिसकी वजह से मोटापा आ रहा है। आप सुनेंगे। अब इनके लिए, इन समस्याओं के लिए क्या प्रोडक्ट, क्या कॉम्बिनेशन हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन से आप सभी को रूबरू करवाना चाहता हूं। मोटापे संबंधित समस्या के लिए हमारी कंपनी ने मुख्य प्रोडक्ट्स बनाए हैं। उनको कैसे इस्तेमाल करना है इस हिस्से पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या करें? भोजन के 1 घंटा पहले हमेशा गुनगुने पानी के साथ एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल हमको करना है। भोजन के 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ
पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल हम सभी को करना है। ठीक है, याद रहेगी बात। भोजन के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स 1 चम्मच जो इसके अंदर मौजूद है, दिन में 2 बार सेवन करना है। सबसे पहला प्रोडक्ट पेट के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, दिन में 2 बार। ठीक है। अब वजन घटाने की प्रक्रिया में नाश्ते के समय में और रात के भोजन के समय में पका हुआ भोजन ना खाएं। उस पके हुए भोजन की जगह पर स्लिम डॉग का इस्तेमाल आप कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा। पके हुए भोजन की जगह पर आप स्लिम डॉग का इस्तेमाल करें। 30 ग्राम की मात्रा पानी के साथ इसका सेवन करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो स्लिम डॉग नाश्ते में और स्लिम डॉग रात के भोजन की जगह पर। पका हुआ भोजन ना तो नाश्ते में खाना क्योंकि आपने स्लिम डॉग खा लिया, और ना ही रात के समय में खाना क्योंकि आपने स्लिम डॉग का सेवन कर लिया। स्लिम डॉग के ऊपर कुछ और पका हुआ भोजन नहीं खाना। स्लिम डॉग खा लिया मतलब नाश्ता हो गया या फिर रात का भोजन हो चुका है। अब पका हुआ भोजन कब सेवन करेंगे? तो वो पका हुआ भोजन का सेवन आप दोपहर के समय में कर सकते हो। सिंपल सादा भोजन, रोटी सब्जी दाल चावल का सेवन आप दोपहर के समय में कर सकते हैं। ठीक है। आप स्लिम डॉग के अंदर प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, फैट भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। अपने आप में संपूर्ण आहार है स्लिम डॉग। तो जब जब स्लिम डॉग खाएं खुद को भी कहे कि मैंने नाश्ता कर लिया, और जब जब रात को स्लिम डॉग खाएं तो खुद को भी कहे कि मैंने रात का भोजन भी कर लिया है। इसके अंदर सारे पोषक तत्व मौजूद है जो भोजन से आपको मिलते हैं। ठीक है। अब तीसरा हिस्सा है हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करना। तो मेटाबॉलिज्म को तेज करने की प्रक्रिया में आप सभी को बताना चाहूंगा, मेटाबॉलिज्म को तेज बनाने के लिए आप या तो वेकचा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फिटडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार वेकचा या फिटडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा खाना खाने के बाद में चाहें आप बाद में ले सकते हैं, खाना खाने के पहले लेना चाहें तो पहले भी इसका सेवन कर सकते हैं। विक्चा या फिर डॉग का इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल हमको जरूर करना चाहिए, बस एक बार। मोटापे संबंधित परिस्थिति में रात को सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ त्रिफला प्रवाही क्वाथ रात को सोने से पहले बस एक बार 20 ml की मात्रा में सेवन कर सकते हो। अब जिन व्यक्तियों को गट हेल्थ के लिए हमने एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल किया है, आंतों की सेहत के लिए भी अच्छा, लिवर की सेहत के लिए भी अच्छा, ओवरऑल गट हेल्थ को सुधारने के लिए एक्टिव फाइबर बहुत अच्छा है। इसलिए सबसे पहले हमने गट हेल्थ को सुधारने के लिए एक्टिव फाइबर का सेवन ही किया है। प्रणव सर, ठीक है। चलो, अब वापस आएंगे। किसी व्यक्ति को मोटापा बहुत तीव्र हो सकता है, माने कि उनका रिजिड फैट है, आसानी से जाता ही नहीं। तब इस कॉम्बिनेशन में एक्टिव फाइबर जो आपने खाने के 1 घंटा पहले लिया है उसके साथ ओबियोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तब इस कॉम्बिनेशन में एक्टिव फाइबर जो आपने भोजन के पहले लिया है उसके साथ आप ओबियोडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो और अच्छे परिणाम आपको देखने में मिल सकते हैं। हाँ, रात को सोने से पहले अंकिता मैम त्रिफला का इस्तेमाल हम सभी को करना चाहिए, और मुख्य रूप से उनको जरूर करें जो व्यक्ति मोटापे से परेशान है। रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही के बाद 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ सोने से पहले बस एक बार। ठीक है। बाकी ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बातें क्लियर हुई होंगी। बहुत ज्यादा तो नहीं होगी ये बातें, थोड़ा थोड़ा बताना है क्या? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, कुंजम कुंजम नहीं? ओके।